हेलो विद्यार्थी, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम इंडिया फ्यूचर, आप सभी फ्यूचर का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी सीरीज में आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, आप लोग चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन इन एपी एंड so that each of the following expression in AP and find first term and common difference। आप शो करना है जो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ये एपी में है कि नहीं, एपी है कि नहीं। अगर एपी में है तो उसका फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस आपको पता करना है। तो चलिए जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसको चेक कर दें कि वो एपी में है कि नहीं। तो सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस 7 रूट 28 रूट 63। तो क्या करना है, चेक करना है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है वो एपी में है कि नहीं, एपी में है, ऐसे चेक करते हैं। उसको कोई दो टर्म लेते हैं, उसका कॉमन उसका डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, तो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन क्या होगा, एपी में होगा। तो ये प्रोग्रेशन एपी में है कि नहीं, एपी में है या नहीं, चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके दो टर्म लेंगे और उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, तो ये भी सीक्वेंस क्या होगा, एपी में होगा। तो बनाओ, ठीक। T2 माइनस T1, यानी कि सेकंड टर्म में से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकंड टर्म क्या देगा, रूट 28 माइनस रूट 7। अब ये देखिए, रूट 28 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 7, और रूट 7 को रूट 7 ही आने दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई रूट 7, 4 टू का स्क्वायर रूट लगा हुआ तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, अंदर बच जाएगा रूट 7। क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई रूट 7, रूट के अंदर लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई रूट 7 माइनस रूट 7। ठीक है, इसमें 2 या फिर क्या है, 2 रूट 7 है, क्या रूट 7, यहाँ पे रूट 7 1 बार है, यहाँ पे रूट 7 2 बार है। तो 2 बार रूट 7 में से एक बार रूट 7 माइनस करेंगे, क्या आएगा, रूट 7। फिर समझ लीजिए हमें क्या किया, टी2 से टी1 को माइनस किया। टी2 क्या दिया हुआ था, रूट 28 माइनस टी1 क्या दिया हुआ था, रूट 7। तो रूट 28 माइनस रूट 7, अब हम 28 लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और माइनस रूट 7 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि रूट 7 को रूट 7 रहने देंगे। अब हम 4 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं कितना होता है, तो 4 क्या, 4 2 के समय बाहर आ जाएगा, तो क्या अंदर क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई रूट 7 और माइनस रूट 7 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई रूट 7 माइनस रूट 7। अभी 2 रूट 7 है और ये 7 है, यहाँ यानी कि ये यहाँ पे रूट 7, यहाँ यानी कि यहाँ पे रूट 7 2 बार है, यहाँ पे रूट 7 एक बार है। तो 2 बार रूट 7 में से एक बार रूट 7 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, रूट 7। यहाँ पे रूट 7 क्या है, एक बार है, यहाँ पे रूट 7 क्या है, यहाँ पे रूट 7 केवल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, तो रूट 7 एक बार दिया हुआ, ठीक है। तो 2 रूट 7 माइनस 1 रूट 7 क्या हो जाएगा, रूट 7। इसी तरह T3 निकालते हैं, इसी तरह T3 माइनस T2 निकालते हैं। T3 माइनस T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 कितना दिया हुआ है, रूट 63 माइनस T2 कितना दिया हुआ है, रूट 28। यहाँ भी क्या करेंगे, रूट 63 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई रूट 7 माइनस, और रूट 28 लिख सकते हैं रूट 4 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट होता है और 4 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, रूट 7 बच जाएगा, माइनस उससे यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और रूट 7 का स्क्वायर रूट रहने देंगे। ठीक है, पॉइंट में आएगा, उसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसमें निकाल लेंगे। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और रूट 7 अंदर, और 7 अंदर बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट 7। उससे यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 7 के अंदर बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका 3 रूट 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 रूट 7, बीच में से माइनस कर रहा है, माइनस आ गया। ठीक है, अब क्या आ गया, 3 रूट 7
और 2√7 इसमें साइन किसका है माइनस का, तो माइनस करेंगे तो 3√7 में से 2√7 माइनस होगा तो क्या आएगा √7। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने T3 में से T2 को माइनस किया तभी क्या है √7 आया, और T2 में से T1 को माइनस किया तभी क्या है √7 आया। इसका मतलब क्या हुआ, दिस सीक्वेंस क्या है E3 में है, क्योंकि इससे कोई भी दो टर्म ले रहे हैं उसका उनका डिफरेंस निकालना है तो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, इसलिए दिया हुआ सीक्वेंस क्या होगा AP में होगा। लिखेंगे सो the given sequence is AP। क्या बोला? ये सीक्वेंस AP में आ जाएगा, और क्या फाइंड करना था, अगर ये सीक्वेंस AP में है तो उसका क्या फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म फाइंड करना था और कॉमन डिफरेंस पता करना था। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा √7 ही हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, जो कांस्टेंट जो माइनस करने में जो T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 को माइनस करने में जो सेम डिफरेंस आ रहा था वही क्या हो जाएगा इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकालते हैं, हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके निकाला तो क्या है √7 आया है। तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा इस सीक्वेंस का पहला टर्म इसका कितना है T1 पर क्या दिया हुआ है √7। उसी तरह कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा भी ये भी √7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों क्या होंगे सेम होंगे, क्या होंगे वो सेम, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सीक्वेंस दिया हुआ है √18 √50 √98 है, जस्ट आगे तक बढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले सीक्वेंस लिखेंगे, क्या सीक्वेंस दिया हुआ है, तो गिवन सीक्वेंस सीक्वेंस क्या गिवन है √18 50 √98। आपको चेक करना है कि गिवन सीक्वेंस एक ही है कि नहीं है। क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, दो टर्म लिखे उनका डिफरेंस डिफरेंस से निकालेंगे, उनका क्या करेंगे डिफरेंस से निकालेंगे, अगर डिफरेंस सेम आएगा तो गिवन सीक्वेंस भी क्या होगा एक में होगा। चलिए हम दो टर्म लेते हैं और उनका डिफरेंस से निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, अगर अंतर सेम आएगा डिफरेंस सेम आएगा तो गिवन सीक्वेंस क्या होगा एक ही में होगा। चलिए नाउ क्या करेंगे, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, सेकंड टर्म क्या दिया होगा √50 माइनस और T1 क्या दिया हुआ √18। ठीक है, अब देखिए √50 को लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 2 माइनस 18 को लिख सकते हैं रूट के अंदर 9 मल्टीप्लाई यहाँ देख लीजिए, √50 को लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 2 माइनस √18 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो √50 को लिख सकते हैं हम 25 मल्टीप्लाई 2 और 18 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2, रूट के अंदर ही लिखेंगे क्योंकि दोनों में रूट लगा हुआ था तो यहाँ भी रूट लगाएंगे। देखिए हम जानते हैं 25 का इसका रूट क्या होता है 5 होता है, तो 5 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर बच जाएगा माइनस, इसी तरह यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 अंदर बच जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5√2, यानी √50 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5√2 और 18 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3√2। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे 5√2 दिया हुआ है, यहाँ पे 3√2 दिया हुआ है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 5√2 है, यहाँ पे 3 है, 5 और बीच में साइन किसका है माइनस का है, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 5√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2√। ठीक है, इसी तरह तीसरा टर्म लेंगे और दूसरा टर्म लेंगे, उनको माइनस करके देखेंगे, उनका डिफरेंस निकाल के देखेंगे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए
T3 माइनस T2 निकालेंगे। T3 कितना देगा 98 रूट 98 माइनस T2 कितना दिया हुआ है रूट 50। अब हम यहाँ देखिए रूट 98 को हम लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई 2 रूट के अंदर माइनस उसी तरह 50 को लिख सकते हैं रूट 25 2 लिख सकते हैं। हम रूट 98 को लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई 2 और रूट 50 को लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 2। उसी तरह जैसे यहाँ पर लिखे थे हमने रूट 50 को और रूट 18 को। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए रूट 49 का इस पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 बाहर आ जाएगा 2 अंदर बच जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, तो 5 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 2। क्या आ जाएगा 7 रूट 2 आ जाएगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा 5 रूट 2। तो 7 रूट 2 से 5 रूट 2 माइनस करेंगे तो दोनों इनके से दिखने जाएगा, ये भी रूट वाला है, ये भी रूट वाला है, ये भी रूट 2 वाला है, ये भी रूट 2 वाला है, लेकिन बस यहाँ 7 है यहाँ पे 5 है और बीच में साइन किसका है माइनस का। क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 7 रूट 2 में से 5 रूट 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा 2 रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने T2 से T1 को माइनस किया तभी 2 रूट 2 आ रहा था, और T3 से T2 को माइनस किया तभी क्या है 2 रूट 2 आया। तो लिख देंगे इसका मतलब क्या होगा, सीक्वेंस जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो किसमें होगा एबी में होगा। तो लिख देंगे इसको, इसलिए सीक्वेंस इन एबी। ठीक है, तो जो सीक्वेंस दिया हुआ है एपी में है, आप क्या करेंगे इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता करेंगे ना। फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म इसका इसमें फर्स्ट टर्म क्या रूट 18 है। ठीक है, रूट 18 है और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस जो घटाने का आ रहा था, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था 2 रूट 2 आ रहा था, सेम जो कांस्टेंट आ रहा था, जो सेम नंबर मिल रहा था, वही क्या होगा सीक्वेंस का सीक्वेंस है कॉमन एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 जो कि क्या आया है 2 रूट 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, दोनों क्वेश्चन में शो करना था कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो प्रोग्रेशन में एपी में है कि नहीं है। हम लोगों ने दोनों को शो कर दिया कि दोनों सीक्वेंस क्या एपी में है। उसके बाद फाइंड करना था कि उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा कॉमन डिफरेंस क्या होगा। हमने उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम पिछले सॉल्व कर रहे थे उसी के सीरीज में आगे और क्वेश्चन थे सॉल्व किया है। इसका इस तरह के क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे एपी के अलग अलग टाइप के। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व कर दें। शुक्रिया, धन्यवाद।